तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज मेरठ को खेल के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आधारशिला रखी जानी है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की, जो कि 2.5 साल में बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात आज मेरठ की क्रांतिकारी धरती को मिलने जा रही है। सरधना विधानसभा क्षेत्र में इस पूरी सभा का आयोजन किया गया है, जहां लाखों लोगों की मौजूदगी इस वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार बस यहां पर किया जा रहा है। सुबह से ही लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि सबसे पहले पीएम मोदी शहीद स्मारक गए, राजकीय संग्रहालय को उन्होंने देखा। इसके बाद इसी दौरान उन्होंने काली पलटन मंदिर में शिव भक्ति भी की। शिव साधना उनकी यहां से पूरी विधि विधान के साथ नजर आई और अब रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। मेरठ की वो धरती जो कि सन 1857 की क्रांति के लिए जानी जाती है, मेरठ की वो माटी जो कि जज्बे और जुनून के लिए जानी जाती है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मेरठ की धरती पर देने वाले हैं वो सबसे बड़ी सौगात, जो कि पश्चिमी यूपी के लिए बताया जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि खेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी, उनका रुझान पहले से नजर आता रहा है। और देखिए किस तरह से पीएम मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। मोदी मोदी यहाँ पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो सुबह से कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से मेरठ का सफर पीएम मोदी ने सड़क मार्ग के जरिए यहाँ पर किया और जैसे ही मेरठ की धरती पर कदम रखा तो शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को नमन उन्होंने किया, क्योंकि जानते हैं कि इतिहास में जिस तरह से क्रांतिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाया और इसी मजबूत हिंदुस्तान को बनाने में सन 1857 की सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति जो है वो कई मायनों में बेहद खास है। हालांकि सन 1857 की क्रांति के पीछे कुछ और खास वजह भी रही, लेकिन चर्बी वाला कारतूस सबसे ज्यादा मुख्य रहा और किस तरह से वो कुआं जो कि औगड़नाथ मंदिर में मौजूद है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो शिवलिंग भी हमने आपको दिखाया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर पूजा अर्चना पीएम मोदी के जरिए की गई। और पीएम मोदी क्योंकि अपनी शिव भक्ति योग साधना के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं, इसलिए देखिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2.5 साल में बनकर तैयार होगी, लेकिन आज उसकी आधारशिला यहाँ पर रखी जानी है और इसी का गवाह बनने के लिए लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हजारों की संख्या में छात्राएं, छात्र, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, किसान भाई, अन्नदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो पीएम मोदी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक यूपी को कई सौगातें अब तक मिल चुकी हैं, कई आधारशिलाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, कई शिलान्यास की तस्वीर सामने आ चुकी है, कई प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो चुके हैं उनका उद्घाटन और लोकार्पण भी हो चुका है। ऐसे में जो आज की तस्वीर है वो एक और तस्वीर को जोड़ देती है, क्योंकि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर पीएम मोदी जानते हैं, बखूबी इस बात को जानते हैं कि ये युवाओं के अंदर किस तरह से हमेशा से आगे बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ा जरिया रहा है। इसलिए उन्होंने खेल को प्राथमिकता हमेशा से दी है। खिलाड़ियों के साथ उनका संवाद भी वक्त वक्त पर सामने आता रहा है, उन खिलाड़ियों के साथ भी जिन्होंने मेडल दिलाकर देश का नाम सर्वोपरि कर दिया, सर्वोच्च कर दिया, और उनके साथ भी जिन्होंने मेडल हासिल नहीं किया लेकिन जी जान अपनी कोशिश के जरिए लगा दी। और वो चाहते हैं कि यही मिसाल जो खिलाड़ी है देश के, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हो, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हो, वो यहाँ पर जरूर बाकी बच्चों के सामने, आने वाले जो छात्र और युवा हैं उनके सामने भी रखे। और यही वजह है कि इस वक्त बहुत भारी संख्या में हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है, सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का भी यहाँ पर इंतजार है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये सभी लोग जो है वो अंदर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि अंदर पूरी तरह से जो स्थल है वो बनाया गया है, बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा कई जो ट्रैक्टर हैं किसान भाइयों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसान भाई उनसे सफर तय करके सभा स्थल तक, रैली स्थल तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला के
तौर पर यहाँ पर देने जा रहे हैं। 700 करोड़ तक का ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें कई तरह के खेलों की व्यवस्था होगी, जिनमें खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिहाज से हर वो तकनीक, हर वो सुविधा इस स्टेडियम में मौजूद होगी, जो कि अब तक नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिलेगी। और देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का सीना गर्व से ऊंचा कर देंगे, गर्व से चौड़ा कर देंगे। जहां तक यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षित करने की क्षमता है, वो बताया जा रहा है कि शुरुआत में 540 महिला खिलाड़ी, 540 पुरुष खिलाड़ी की क्षमता वाला ये पूरा यूनिवर्सिटी जो है, वो ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले यहाँ पर सामने आएगी। यानी कि बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान के भविष्य को सुनहरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें खेल की बारीकियों को समझाने के लिए यहाँ पर जो ट्रेनर मौजूद होंगे, जो शिक्षक मौजूद होंगे, वो किस तरह से उनको प्रैक्टिकल तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ ही किताबी तौर पर भी उन्हें बताएंगे। और इसके लिए लाइब्रेरी का जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर किया गया है। आइए थोड़ा सा आगे यहाँ पर चलते हैं, किस तरह से यहाँ पर देखिए मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ रास्ता भी इस तरह से ब्लॉक हो चुका है, लेकिन बैनर्स देखिए, बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर देखिए, मेरे सहयोगी निशाद भी आपको दिखाएंगे ये पोस्टर्स, बैनर्स। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ की तरफ रुख कर चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका काफिला यहाँ पर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों की जो भीड़ है वो अंदर की तरफ यहाँ पर जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं पीएम मोदी को किस तरह से अभी जब वो बोलेंगे तो इतिहास मेरठ का जिक्र करते हुए वो नजर आएंगे। क्योंकि मेरठ का जब भी जिक्र होता है, क्योंकि क्रांतिकारी मेरठ की ये धरती रही है, और यही वजह है कि इस क्रांतिकारी धरती पर मेरठ के लिए ये जो मेरठ वासी इस वक्त हमारे आसपास मौजूद है, वो ये जानते हैं कि कितना ज्यादा खास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हो जाता है। क्योंकि पीएम मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो खेल यूनिवर्सिटी महज सिर्फ खेल के हिसाब से नहीं, देश की मजबूती के लिहाज से यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल सही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और बस कुछ ही देर में रैली स्थल, सभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। और इस दौरान उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, जो कि इस पूरे सफर के दौरान उनके साथ में यहां पर रहे हैं। पीएम मोदी की ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले शहीद स्मारक देखिए, पीएम मोदी यहां पर पहुंचे क्योंकि वो जानते हैं कि मेरठ की धरती, मेरठ की माटी जो है अपनी क्रांतिकारी जज्बे के लिए जानी जाती है, उस क्रांति के लिए जानी जाती है जो कि सन 1857 में शुरू हुई थी औगड़नाथ मंदिर से। यानी कि नींव जो है वो औगड़नाथ मंदिर में यहाँ पर पड़ी थी। और किस तरह से औगड़नाथ मंदिर यानी कि काली पलटन जो मंदिर है, यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो गुप्त मंत्रणा करते थे, वो यहाँ पर ठहरते थे, वो यहाँ पर विचार विमर्श करते थे, वो जन जन तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किस तरह से आवाज बुलंद करनी है उसके लिए रणनीति बनाते थे। और वो रणनीति इतनी ज्यादा मजबूत होती चली गई कि अंग्रेजी हुकूमत में खौफ पैदा हो गया कि कहीं पूरा हिंदुस्तान मिलकर उनके विद्रोह को की आग को आगे ना बढ़ा दे। और यही वजह है कि पूरी तरह से कुचलने की कोशिश अंग्रेजों ने की, ब्रिटिश हुकूमत ने की, लेकिन किसी भी कीमत पर 1857 के वो वीर सेनानी रुके नहीं, वो वीर सेनानी जो है वो किसी भी तरह से झुके नहीं। और ये जो आग है वो धीरे धीरे कई और राज्यों में भी फैलती चली गई। भले ही इस विद्रोह की आग को जरूर दबा दिया गया अंग्रेजों के जरिए, लेकिन ये जरूर साबित कर दिया हर एक हिंदुस्तानी ने उस दौरान कि वो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश हुकूमत को झेलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज इन तस्वीरों के साथ साथ इतिहास के इन पन्नों को समझना भी जरूरी हो जाता है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि क्यों पीएम मोदी शहीद स्मारक में गए, क्यों पीएम मोदी ने राजकीय संग्रहालय में जाकर बारीकियों से इन चीजों को देखा। क्योंकि आजादी से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और जब आप आजादी से जुड़े दस्तावेजों को देखते हैं, जब आप शहीद स्मारक को देखते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आज जो हमें आजादी मिली है वो किन किन मायनों में बेहद खास हो जाती है, किन किन मायनों में उन आजादी के मायने बेहद बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर जो आज सभा होने वाली है, रैली होने वाली है, उसमें हम मौजूद हैं। और 700 करोड़ का मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। मेजर ध्यानचंद का भी जिक्र कर लेते हैं। हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता रहा, द मैजिशियन उन्हें कहा जाता रहा। कहा जाता था कि जब वो मैदान में उतरते थे अपने स्टिक के साथ में, और अगर बॉल उनके खेमे में आ जाए तो विरोधी के लिए उस बॉल को वापस ले पाना नामुमकिन होता था। और यही वजह है कि 3 बार हिंदुस्तान को ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर ध्यानचंद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस दौरान, जबकि ब्रिटिश शासनकाल था। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने अपनी कामयाबी, अपनी सोच,
अपनी हिम्मत के बलबूते और अपनी खेल के जज्बे को लेकर 3 बार हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया था। 3 बार उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर किसी भी युवा में खेल को लेकर सच्चा जज्बा है तो वो उसकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है, और इसे लेकर वो न सिर्फ अपना सम्मान, अपने परिवार का या समाज का सम्मान, बल्कि हिंदुस्तान का, भारत का सम्मान हर स्तर पर ऊंचा कर सकता है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसे दिया गया है नाम 3 बार जब गोल्ड मेडल उनके जरिए यहाँ पर दिलाया गया, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों की संख्या देखिए आज भी इस देश में करोड़ों में है, लेकिन जब भी हॉकी का नाम सामने आता है तो हॉकी के जादूगर की तस्वीर सामने आ जाती है, यानी कि मेजर ध्यानचंद की तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आ जाती है। मेरठ में काफी साल उन्होंने बिताया, मेरठ से एक खास ताल्लुक यहाँ पर रहा। मेरठ के बल्ले देखिए यहाँ पर किस तरह से बोलते हैं, देश भर में नहीं विदेशों में भी बोलते हैं, और साथ ही साथ मेरठ के बल्लों का जो भार है वो भी वक्त के साथ बदला है, इसकी रूपरेखा बदली है, और यही वजह की कई स्पोर्ट्स की जानी मानी जो कंपनियां हैं वो अंदर स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाई है। खिलाड़ियों के साथ बताया जा रहा है कि पीएम मोदी संवाद यहाँ पर कर सकते हैं, जिनमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ पीएम मोदी, उनके परिजनों के साथ पीएम मोदी जो है संवाद कर सकते हैं। आरटीपीसीआर उनका करवाया गया है, कोरोना रिपोर्ट जो है उनके पास में मौजूद है। ये सब कुछ सुरक्षा के मद्देनजर कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। बस इंतजार इसी बात का है कि पीएम मोदी आएंगे और साथ ही इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधन में क्या कुछ सामने आएगा इस पर नजरें टिकी हुई है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी मेरठ के इतिहास के पन्नों को जरूर खोलेंगे और जरूर बताएंगे। और जिस मंदिर में उन्होंने माथा टेका है, शिव की भक्ति यहाँ पर उन्होंने की है, यानी कि औगड़नाथ मंदिर, जिसे श्री बाबा औगड़नाथ शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, काली पलचन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो प्लाटून कहा जाता था फिर पलचन हो गया, उस पर माथा टेका है। और वो शिवलिंग की तस्वीर भी हमने दिखाई, ठीक उसी मंदिर के जो पीछे है हमने वो कुआं भी दिखाया, जहाँ के पानी को लेकर कहा जाता है कि किस तरह से इस पानी को पिया जाता था, किस तरह से उस कुएं के पानी को जलाभिषेक भी उससे किया जाता था। लेकिन जब चर्बी वाला कारतूस सामने आया तो उसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया, और फिर वही विवाद एक गुस्से में तब्दील हुआ और फिर ये क्रांति यहाँ पर सामने आई। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि सीधी एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और देखिए दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सभी में उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो यहाँ मौजूद लोग हैं, जो बाकी राज्यों से भी यहाँ पर सामने आए हैं, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जिलों से यहाँ पर लोग सामने आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जिलों से यहाँ पर लोग आए हैं और वो जानते हैं कि मेरठ की जो धरती है, यहाँ पर पीएम मोदी का आना इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कितना ज्यादा अहम हो जाता है। हर किसी के अंदर उत्साह है, किसान भाइयों के अंदर भी उत्साह है। हमने बातचीत भी उनसे की, ट्रैक्टर के जरिए बातचीत की, चलते चलते बातचीत की। उन्होंने कृषि कानून को लेकर अपने विचार यहाँ पर रखे। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने ये हमारी भलाई के लिए यहाँ पर बनाया था, भले ही इसे वापस ले लिया गया हो, जिसके बारे में पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि शायद मैं उन्हें उस हिसाब से समझा नहीं पाया, शायद हमारी पार्टी उस हिसाब से बता नहीं पाई इसके फायदे। लेकिन किसान भाई मानते हैं कि पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के बारे में सोचा और उसके चलते वो इस रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों से हमने बातचीत की और हमने पूछा कि क्या वो इस खेल यूनिवर्सिटी के बनने से खुश हैं। वो बच्चे हैं लेकिन इतना जानते हैं कि हाँ, खेल से जुड़ा कुछ तो ऐसा सामने आ रहा है जो उनके भविष्य को उज्जवल कर सकता है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये बताती है कि किस तरह से युवाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, किस तरह से खेल को उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाने के लिए, किस तरह से हिंदुस्तान का नाम हर स्तर पर ऊंचा करने के लिए की जो ये यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर सामने आ रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो आधारशिला है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। 700 करोड़ का बजट यहाँ पर तय किया गया है, 2.5 साल का वक्त तय किया गया है। जानते हैं कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी कई ऐसे प्रोजेक्ट रहे जिनकी रफ्तार थमी नहीं, रुकी नहीं और काम चलता रहा, ताकि सौगात जो है वो सिर्फ सौगात देने के हिसाब से न बने, बल्कि उसका लोकार्पण भी हो सके, उद्घाटन भी हो सके। और अगर पिछले कुछ महीनों का जिक्र करें तो वो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन हाँ, ये आधारशिला रखी जा रही है, यानी कि शुरुआत यहाँ से होगी और 2.5 साल इसे बनने का वक्त जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। हो सकता है थोड़ा वक्त और लगे, हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन अमूमन जो वक्त अभी निकला है वो 2.5 साल का यहाँ पर निकला है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इतना कहा जा सकता है कि एक उत्साह, एक जोश है, एक हौसला यहाँ पर लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई सियासी तौर पर तो तस्वीर दिखाता है, लेकिन खेल को वाकई कितनी महत्ता देनी है, खेल को आखिर कितना बढ़ावा देना है, वो राजनीतिक पार्टियों
खिलाड़ियों में उस इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है, लेकिन पीएम मोदी आज ये बताने जा रहे हैं कि वो इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। सिर्फ जो चुनावी बातें हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, खिलाड़ियों के साथ जो संवाद होता है वो पीएम मोदी ने वक्त वक्त पर यहाँ पर किया है। और अब न सिर्फ संवाद बल्कि धरातल पर, इस धरती पर उस संवाद को हकीकत का चोला पहनाने के लिए पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। बस कुछ और पलों का इंतजार यहाँ पर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की माटी, मेरठ की धरती पर पहुंचेंगे और फिर इस चुनावी सभा, इस जनसभा को संबोधित करेंगे और इस संबोधन के साथ यहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी देते हुए नजर आएंगे। यानी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का यहाँ पर आना, पीएम मोदी का यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा है उसके पीछे की कई वजह है। पीएम मोदी एक लोकप्रिय है, एक लोकप्रिय नेता है और इसी लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की अपनी एक महत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी रैली स्थल, सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां इस वक्त खुद हम मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सड़क के रास्ते वो दिल्ली से मेरठ पहुंचे, मेरठ पहुंचने के बाद शहीद स्मारक को उन्होंने नमन किया, राजकीय संग्रहालय देखा, काली पलटन मंदिर में भी माथा टेका, शिव भक्ति यहाँ पर उन्होंने की और अब रैली में पहुंच चुके हैं, स्थल पर पहुंच चुके हैं। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र, जानकारी आप तक पहुंचा दें, यही इस पूरी सभा का आयोजन किया गया है। कैली गांव और सलाना गांव के बीच में ही ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय बनेगा और इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद जो भव्य तस्वीर यहाँ पर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सामने आएंगी, जो कि देश के भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर, कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, कुछ ही देर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी प्रदर्शनी भी देखेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ, जो चयनित खिलाड़ी हैं उनके साथ संवाद करते नजर आ सकते हैं। पीएम की ये पूरी रैली इस वक्त आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी,